वेलकम बैक टू माय चैनल सहायता एक जुनून और मैं हूं एडवोकेट शबिका जैन। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो हमेशा की तरह बहुत खास है। आज मैं आप सभी से एक लैंडमार्क जजमेंट के बारे में बात करूंगी। हालांकि जो टॉपिक है वो आपको मेरे थंबनेल से पता लग गया होगा कि आज हम बात करने वाली हूँ सेक्स वर्कर पे। तो दोस्तों कोर्ट ने एक बहुत ही वेलकमिंग जजमेंट पास किया था 2022 में, जिसके बारे में मैंने सोचा कि आज आपसे बात करना बहुत ही ज़रूरी है। मुझे तो ये जजमेंट बहुत अच्छा लगा और अगर आपको ये जजमेंट अच्छा नहीं लगता, आपको लगता है कि कोर्ट द्वारा ये जजमेंट डिसीजन रॉन्ग दिया गया है, तो मुझे कमेंट बॉक्स पे येस या नो टाइप करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों जैसे कि मैं हमेशा से कहती हूँ, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो ये जो लैंडमार्क जजमेंट है, इस केस का नाम है बुद्धादेव करमास्कर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो दोस्तों इसमें होता क्या है, इसमें जो सेक्स वर्कर थी उसको बहुत ब्रूटली मारा जाता है, उसका मर्डर हो जाता है। और कोर्ट ने क्या किया है, ये जो सेक्स वर्कर्स हैं इनके लिए एक बहुत अच्छा जजमेंट पास किया है इस केस में और कुछ गाइडलाइंस भी दी है। और कोर्ट ने ये बोला है कि भाई ये जो सेक्स वर्कर्स होते हैं इनकी जो भी ज़िंदगी है, इनको जो अधिकार है वो भी एक डिग्निफाइड लाइफ की तरह जीने का पूरा अधिकार है, यानी कि गरिमापूर्ण जिंदगी जीने का इनको भी हक है। और इनके पास भी वही कानून प्राप्त है जो कि एक आम आदमी के पास है। और इनको जो है इस नज़रिए से ना देखा जाए कि सोसाइटी इन्हें लेट डाउन कर दे और जिस वजह से ये अपने आप को कभी भी सेल्फ डेवलपमेंट ना कर पाए और ये मजबूर हो जाए सिर्फ अपनी बॉडी सेल करने के लिए। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले ये जानते हैं कि इस केस में ऐसा क्या हुआ कि कोर्ट को सुयो मोटो एक्शन लेना पड़ा और कोर्ट खुद आगे बढ़ के इन लोगों के लिए कुछ अच्छा किया है। तो जानते हैं इस केस के फैक्ट्स। और दोस्तों यकीन मानिए इस केस के जो फैक्ट हैं रोंगटे खड़े कर देंगे, बहुत ही रुला देने वाले फैक्ट्स हैं। तो बने रहिएगा इस वीडियो में पूरे अंत तक, क्योंकि मैं बताऊंगी कोर्ट ने क्या क्या गाइडलाइंस इन लोगों के लिए पास करी है। तो जो डिसीज है, जिनका मर्डर हुआ है जिन लेडी का, वो एक सेक्स वर्कर थी। वो 45 ईयर्स की थी। वो अपने रूम के बाहर स्टेयर्स पे सो रही थी। उनका जो रूम था वो रेड लाइट एरिया पे था, कैलकाटा में था। तो हुआ क्या कि ये जो अक्यूज थे बुद्धादेव, ये सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, सेकंड फ्लोर की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। जहाँ वो रहती थी वो ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग थी, सेकंड फ्लोर पे वो सो रही थी सीढ़ियों पे। तो और ये जो बुद्धादेव थे ये रात के 9 बजे आए वहाँ पे, और जैसे ही वो सेकंड स्टोरी की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे तो ये ट्रिप्ड हो गए, फिसल गए उन लेडी पे जो डिसीज थी। हुआ क्या कि वो एकदम से ये जो जैसे वो फिसले एकदम से थोड़ा शोर मचा और इन बुद्धादेव ने क्या किया, इन्होंने उस लेडी को पहले पैर से और हाथ से खूब मारा और उस लेडी को इतना मारा कि उसके बाल पकड़े और खींच के सेकंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक ले गए और दीवार के सहारे खूब उनका जो सर था वो इतनी ज़ोरों से पटका कि उनकी आँख, नाक और सर से खून बहने लगा। और जो वहाँ पे आसपास जो लोग थे, जो और भी सेक्स वर्कर्स थी, जो प्रोस्टिट्यूट्स थी, जिन लोगों ने देखा, उसमें से जो एक महिला थी वो भी आगे बढ़ के आई, उन्होंने शाउट किया। और जब देखा बुद्धादेव ने कि वो चिल्ला रही हैं तो उन्होंने उसको भी धक्का मार के नीचे गिरा दिया। और जो बुद्धादेव थे उनको मारने के बाद, उस लेडी को मारने के बाद वो वहाँ से भाग गए। और हुआ क्या, जब जो वहाँ पे जो आई विटनेस थे, जो और जो लेडीज़ थी, उन्होंने फटाफट से पुलिस को कॉल किया, एम्बुलेंस बुलाई और जब वो अस्पताल उस लेडी को ले जा रहे थे, इसको बुरा हाल कर दिया था, वो रास्ते में ही मर गई क्योंकि ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हो गई थी, आँख नाक पूरी सूज गई थी, यहाँ पे आईलिड्स पूरे सूज गए थे और सर से भी बहुत ज़्यादा खून आ रहा था और वो मर जाती हैं। तो कोर्ट का यहाँ पे कहना है, कोर्ट ने यहाँ पे 2 पार्ट्स में ये डिसीजन दिया है। एक तो पनिशमेंट पार्ट है और एक इनके लिए डेवलपमेंट का पार्ट है, एक वेलफेयर का पार्ट है। और कोर्ट ने गाइडलाइंस पास करी है सेक्स वर्कर्स के लिए। कोर्ट ने पहले में तो ये बोला है पनिशमेंट में कि भाई कि ये मर्डर हुआ है और जितने भी आई विटनेस थे और जो भी गवाह थे और डॉक्यूमेंट्स थे, उनके पास एविडेंस थे, उसके बिहाफ पे बुद्धादेव को लाइफ इम्प्रिजमेंट दे दी जाती है। और जो सेकंड पार्ट है इस केस का, जो मेजर पार्ट है,
जो उनके वेलफेयर के लिए है। कोर्ट ने ये बोला कि इसके लिए सोशल वेलफेयर जो कमेटी है वो उनको स्कीम बनानी चाहिए ऐसे लोगों के लिए, और उनको वोकेशनल ट्रेनिंग भी देनी चाहिए, जैसे कि ये लोग अपनी जो बॉडी है वो सेल ना करें। उसने ये बोला कि जो लेडीज़ हैं वो ज़्यादातर जो इस धंधे में आती हैं वो इस वजह से आती हैं क्योंकि वो पावर्टी की वजह से, गरीबी की वजह से, क्योंकि वो घर चलाना होता है, इस वजह से मजबूरन उनको ये काम करना पड़ता है, ना कि कोई प्लेजर के लिए वो ये काम कर रही होती है। और दूसरी बात उन्होंने ये भी बोली कि जो ह्यूमन ट्रैफिकर्स होते हैं उनके लिए बहुत इजी टारगेट्स होता है कि लेडी को पकड़ना और उनसे ये काम ज़बरदस्ती करवाना। तो दोस्तों कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी करी है स्टेट गवर्नमेंट के लिए। मैं बताती हूँ कि उसमें क्या क्या इन लोगों के लिए कहा है कोर्ट द्वारा। कोर्ट ने खुद आके सुमोटो एक्शन लिया है और खुद आगे बढ़ के इनके लिए कुछ अच्छा करने का सोचा है। जो मैं अभी आपको बात बताने वाली हूँ वो हो सकता है आपके लिए नई होगी, तो ज़रूर सुनिएगा। ये जो गाइडलाइन है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी करी गई है स्टेट गवर्नमेंट के लिए। और कोर्ट ने ये गाइडलाइन में ये कहा कि भाई जो सेक्स वर्कर्स हैं, जो एडल्ट सेक्स वर्कर्स हैं, जो अपनी कंसेंट्स के साथ काम कर रहे हैं, उन्हें अरेस्ट नहीं किया जाएगा, उन पे कोई भी क्रिमिनल एक्शन नहीं लिया जाएगा। इनफैक्ट एक्शन उन पे लिया जाएगा जो कि इस धंधे के कर्ता है, जो इस धंधे के ओनर हैं, जिन्होंने ये धंधा शुरू किया है, उन पे ये एक्शन लिया जाएगा। और कोर्ट ने ये भी बोला कि जो विक्टिम है सेक्सुअल असॉल्ट के, उनको मेडिकल असिस्टेंस दी जाएगी। और स्पेशली पुलिस वालों के लिए डायरेक्शंस दी गई है कि जो ये सेक्स वर्कर्स होती हैं, इनके साथ अगर वो रेड पे पकड़ी जाती है तो इनके साथ बदसलूकी नहीं की जाएगी, बदतमीजी से पेश बिल्कुल नहीं आना है, इन्हें ह्यूमिलेट बिल्कुल भी नहीं करना है, और बहुत सेंसिबली पुलिस वालों को इनको हैंडल करना है। कोर्ट ने ये भी बोला है कि जो विक्टिम होंगे सेक्सुअल असॉल्ट के, उनको एक प्रोटेक्टिव होम्स दिए जाएंगे, मेडिकल एड प्रोवाइड होगी उनको। कोर्ट ने ये भी बोला कि ये जो लोग होते हैं इनके पास वोटर आईडीज भी नहीं होती है, इन लोगों को पार्ट ही नहीं समझा जाता है सोसाइटी का, और समाज जो है इन्हें बहुत एक गंदे तौर पे देखती है, एक अलग तरीके से देखती है, जिस वजह से ये अपना सेल्फ डेवलपमेंट नहीं कर पाते हैं। कोर्ट ने इनके लिए ये भी बोला है कि भाई इनको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी और इन्हें बाकायदा टीचिंग दी जाएगी, लाइक कि अगर कोई गारमेंट का बिजनेस करना चाहता है इनमें से, तो उन्हें वो उस चीज़ की मशीन्स प्रोवाइड की जाएगी। इवन मशीन्स ही नहीं, इनके जो गारमेंट है उसको बिकवाने तक में सरकार जो है इनकी मदद करेगी, ताकि इनका जो सेल्फ डेवलपमेंट है वो प्रमोट हो सके, जो वेलफेयर है वो प्रॉपर हो सके, ये हताश होकर कहीं बैठ ना जाए और फिर से वही काम करने ना लग जाए। और कोर्ट ने ये भी कहा जैसे कि एक आम नागरिक को अधिकार है आर्टिकल 21 के अंदर टू लिव अ डिग्निफाइड लाइफ, एक गरिमापूर्ण जिंदगी जी सके, तो कोर्ट ने कहा इनको भी वही सेम अधिकार है, और जितने अधिकार एक नागरिक को दिए गए हैं वही अधिकार इनके पास भी है। कोर्ट का ये जो जजमेंट है मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया है, और आप भी बताइएगा कि आप लोगों को ये जजमेंट कैसा लगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका जजमेंट का लिंक दे दिया है, तो वहाँ जाके आप ये जजमेंट पूरा रीड कर सकते हैं। 2 भागों में ये जजमेंट, एक जजमेंट 2011 का है, एक जजमेंट 2022 का है। दोनों जजमेंट्स आप पढ़िएगा। कोर्ट का बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में डिस्क्राइब किया हुआ है, सभी को ये बताया है कि भाई ये जो लोग हैं वो भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, और इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो अच्छी तरह एड्रेस होनी चाहिए, समझनी चाहिए हम सभी को। और मैं चाहूँगी आप लोगों से गुजारिश करना कि भाई अगर आपके आसपास कोई भी लेडी, या कोई भी लेडी भी क्या, कोई भी आदमी या कोई भी ह्यूमन बीइंग अगर कोई परेशान है, तो उसकी मदद के लिए ज़रूरी थोड़ा एनजीओ जाके ही डोनेट करना है, वहीं जाके हम अच्छा काम कर सकते हैं। आसपास में अगर हमारे कोई क्राइम हो रहा है या लग रहा है कि कोई गरीब है, कोई खा नहीं पा रहा है, उसकी आप भी मदद कर सकते हैं। 4-5 लोग मिलके अगर आप मिल जाए तो एक मदद कर सकते हैं, आप भी एक एनजीओ चला सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो रजिस्टर्ड हो, काम करने के लिए रजिस्टर्ड सोसाइटी करने के लिए ज़रूरत, अच्छा काम करने के लिए एक सोसाइटी रजिस्टर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, वो कभी भी कहीं पर भी कैसे भी किया जा सकता है। तो दोस्तों मुझे बताइएगा कि आप लोगों को जजमेंट कैसा लगा। अच्छा लगा तो टाइप यस कीजिएगा, बुरा अच्छा नहीं लगा तो टाइप नो कर दीजिएगा। तो दोस्तों मैं मिलती हूँ एक नए जजमेंट के साथ में, कोई एक नया धांसू लैंडमार्क जजमेंट आप लोगों के लिए लेके आऊंगी और बताऊंगी नए कानून और हमारे समाज में चल क्या रहा है। अब मैं मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।